हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने बात कर लिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी, एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें और कैसे आते हैं। तो उस पर आप एक और प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज हम बात क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसा कि पेपर जल्दी आने वाला है, तो आप मैं ऐसा करूँगा कि मैं तुरंत एक प्रॉपर्टी को, मतलब छोटे छोटे मैं स्मॉल वीडियोस बनाऊंगा, और उससे आपको क्या होगा कि वो आप क्विक रिवीजन कर पाओगे। जब भी एग्ज़ाम होगा उससे नज़दीक जब भी आएगा, एक हफ्ते पहले आप एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो आप उठाकर देख सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि सर्च करने में कि किस पॉइंट पे कहाँ पे हमें जाना है। तो मैं क्या करूँगा, अब शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूँगा, और उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे कैसे हमें, मतलब कौन सी क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, तो आपको हम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट वीडियोस आएंगे अब, ठीक है। वो हेल्पफुल भी होते हैं, उसको रिटेन करने में, मतलब माइंड को रिटेन करने में इजी भी होता है, ठीक है। तो 7 से 10 मिनट की वीडियो होगी। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पहली तो बात, तो एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए, और इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा बेसिकली ये होता है कि लेट अ मैट्रिक्स एम क्रॉस एन, देन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब ये कह क्या रहा है, इससे सीधा से कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है जिसका एलिमेंट हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये ठीक, ये हमारा रो कितना है इसमें 2 क्रॉस 3 का, ये हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसको अगर हमें ए ट्रांसपोज, इसको हमने क्या नाम दिया, ए मैट्रिक्स। अगर मुझे ए ट्रांसपोज फाइंड करना है तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज में हम रो इंटू कॉलम को चेंज कर देते हैं, यानी कि अब क्या मैट्रिक्स बनेगा, 3 क्रॉस 2 का बनेगा। रो इधर आ जाएगा और कॉलम कहाँ पे चला जाएगा, हमारा कॉलम इस साइड चला जाएगा। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं मैट्रिक्स को, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज, तो हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक, ये हमारा रो है, तो इसको क्या ऐसे लिखेंगे, इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे 1 2 3। ये जो रो थी हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। दूसरी वाली रो किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6, 4 5 एंड 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। इसको और किससे डिनोट करते हैं, ए डैश। ये हमारा था ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। हेडिंग ये डाल लीजिए। नोट्स अगर आप बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको अगर चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप के, तो आप उससे ऐड हो जाइएगा। तो जिससे क्या होगा कि आपको उस पर अपडेट मिलती रहेंगी, नोट्स मिलते रहेंगे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होगा उसका, ठीक। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। तो पहला हमारा क्या है, अगर हम ए ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो हमें कौन सा मैट्रिक्स मिल जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमने बोला एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 है, ठीक, इसको 1 2 1 और इसको 3 मान लेते हैं, ठीक, ये 3 है हमारा। अगर इसको हम ए ट्रांसपोज बनाए तो क्या बनेगा हमारा, 1 3 2, ये बनेगा 1 2 1 3 4 3, ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा। अगर हम इसको एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो हमारा क्या बनेगा, 1 2 1 3 4 3। अगेन वही मैट्रिक्स हमारा बन गया। ये इसके इक्वल है हमारा, इसके ए के इक्वल। तो वही ये कह रहा है, ए अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हमने ए ट्रांसपोज किया, उसका हमने डबल ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारा क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो कि हमारा दिया होता है। तो ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज की पहली प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या है, कि अगर दो मैट्रिक्स का सम दिया हुआ है, प्लस माइनस दिया हुआ है, कोई ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से अप्लाई हुआ है। अगर कोई मैट्रिक्स आ रहा है ए प्लस माइनस बी, यानी एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी है,
अगर उसका हमने होल का ट्रांसपोज कर दिया तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। चाहे हम ऐड करके उसका ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके ऐड करें, बात एक ही है, ठीक है। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमारा, ए प्लस बी, और उसका ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हमारा मान लो इसको अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, इसको अंदर हम मान लो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, ए इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक। इसका सम, तो इसका क्या मतलब है, या चाहे हम इसको ऐड करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके ऐड करें, बात एक ही है। दूसरा हमारा क्या है, अगर कोई जैसे हम एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको अगर हमने ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज, ठीक। सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई हमें 2 मल्टीप्लाई करना है 4 होल मैट्रिक्स से, तो हम चाहे उसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, ए बी। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक, और हमेशा आता है, ऐसा नहीं कि छूट जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए घुमा फिरा के ये पूछ ही लेते हैं आपसे, तो ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, लेकिन ये क्या है, गलत। ये किसके इक्वल होगा हमारा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब आप बोलोगे कि सर ये तो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हम अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आएगा तो रिजल्ट 6 ही। तो ये किस में आता है, ये तो हमारे किस में आता है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में आता है, जो हमारा नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो या सेकेंड वीडियो में बताया हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स ए बी है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के इक्वल हो, ठीक, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका आप बहुत ही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इस अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपकी कॉन्सेप्ट की चेकिंग के लिए ऐसे छोटे क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़रूर आते हैं। तो ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताई है, उसको आप वीडियो को अगर आपने देख लिया, उसको रिवाइंड करिए और उस पर आप नोट्स खुद से बनाइए। तो जब आप खुद से बनाएंगे नोट्स, तो उससे क्या होगा, आपको साथ ही साथ प्रिपेयर भी हो जाएगा और कुछ आपको पता चलेगा कि नहीं मुझे ये नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे बेसिकली, मान लीजिए एक हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, चलिए पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक, ऑफ ऑर्डर ऑफ एनी ऑर्डर, ठीक है, एम क्रॉस एन ऑफ एनी ऑर्डर। तो अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसमें क्या हमें प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी कि अगर हम ए को ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज, ठीक। हमारा ए ऑफ आई जे चेंज किस में हो जाएगा, ए ऑफ जे आई में। इसका मतलब जो हमारा रो था वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो हमारा कॉलम था वो रो में। सिंपली क्या बोल रहा है कि ए जो हमारा ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई होगा, क्योंकि अगर हमारा कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें 3x2 का है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा 2x3 का, ठीक। तो उसकी क्या होगी, हाइट ज़्यादा होगी और इसकी क्या है, ब्रेथ ज़्यादा है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी क्या होगा, इक्वल होगा। और इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे क्या हो, कुछ ऐसा हो जैसे कि कुछ सिमिलर हो, जैसे 1 2 1 दे दिया, ठीक, 0 1 0 1 ऐसा कुछ दे दिया जाए, ताकि जो यहाँ पे जैसे 1 1 दे दिया जाए 2x2 का, और यहाँ पे भी 1 1 दे दिया जाए, तो इसको ट्रांसपोज करो चाहे जो करो, बात एक ही है। लेकिन अगर कोई डिजिट भी दे दिया जाए इस तरीके से कि उसको जब हम ट्रांसपोज करें तो वही है, ठीक। फॉर एग्जांपल 1 2 1 2 1 है, उसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 2 1 रो इंटू कॉलम, तो 1 2 क्या हो जाएगा 2 1, वही आ गया, ये दोनों सेम है।
तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है स्क्यू सिमेट्री क्या होता है। बेसिक से इसको बेसिक आप प्रॉपर्टी याद रखो, ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ये हमारी क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी अब क्या बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे कि हमारे आपने देखा होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर ए आई जे, एक मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट्स क्या हैं ए ऑफ आई जे, किस ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर हो सकता है m क्रॉस n का, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब एक मैट्रिक्स ए ऑफ आई जे मतलब कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, ठीक, वो किसके बराबर हो जाए माइनस ऑफ ए, ठीक, और उसका क्या हो ट्रांसपोज हो। अब ये क्या क्या कह क्या रहा है, एक मैट्रिक्स इक्वल हो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के, उसको हम ए एक मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल हो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के, तो उसको क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वही सेम हम एग्जांपल लेते हैं, ज़रूरी नहीं है, हाँ एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है ए, ठीक, उसका ऑर्डर क्या है -1 2 -2 -1, ठीक, ये हमको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स। अब इसका ज़रूरी नहीं है कि ये आप माइनस करें तो माइनस पूरे में आना चाहिए। अब जैसे अगर हम इसको इसको ट्रांसपोज करेंगे पहले, तो ट्रांसपोज में क्या आएगा, पहले आएगा रो है हमारा ये, तो -1 -2, फिर रो ये, इसको कॉलम में चेंज करेंगे 2 और -1। अब ऐसा क्या करेंगे नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 -2 1। यहाँ पे देखो मतलब डिजिट तो सेम आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है यहाँ का साइन जो है वो मैच नहीं, मतलब यहाँ पे जो हमारा साइन है वो मैच नहीं कर रहा है। तो ज़रूरी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे कोई मैट्रिक्स ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है तो आप ये नहीं कहोगे कि उसको डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, नहीं, उसको आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस हो जाएगा, तो वो वैल्यू आप रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे -1 था, -1 तो हमने ट्रांसपोज किया था पाया, फिर जब हमने -1 अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया +1, तो आपको +1 मल्टीप्लाई करके ही साइन को लिखना है। अगर ये इसमें कुछ डाउट होती है तो आप नीचे बता सकते हैं कमेंट में। कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती हैं, और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं इससे अच्छे खासे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है, मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा हमारा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं, ठीक, जो डायगोनल ऐसे चलते हैं और ऊपर नीचे यहाँ पे क्या होते हैं कुछ एलिमेंट्स और होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे 0 होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होगा वो क्या होगा हमारा नल मैट्रिक्स होगा, उसको वो नल मैट्रिक्स की तरह आएगा जब भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है, सम ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड A इंटू A ट्रांसपोज, ठीक, और A ट्रांसपोज इंटू A, ठीक, सब हमने केसेस लिख लिए। इधर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। A प्लस A ट्रांसपोज को अगर हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A इंटू A ट्रांसपोज किया तब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A ट्रांसपोज इंटू A किया तब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन A माइनस A ट्रांसपोज जैसे ही हमने किया तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, सिंपल, कोई डाउट नहीं इसमें। सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको समझना है और याद करना है। अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स
A can be expressed as the sum of symmetric matrix and the skew symmetric matrix। ठीक है, अगर कोई हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो कॉलम सेम हो, 1 2 1 2 हमने लिख दिया। ठीक, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, A is equals to half of A plus A transpose plus A minus A transpose। ठीक, अगर हमारा ये मैट्रिक्स है A, अगर हम इसको हाफ कर दें A प्लस A ट्रांसपोज करके और हाफ फिर उसमें ऐड कर दें A माइनस A ट्रांसपोज करके, तो किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर। अब इसको एक बार हम करके भी देख लेते हैं। ठीक, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज आप फाइंड करिए खुद से वीडियो को पॉज करके। तो इसका ट्रांसपोज आएगा रो इंटू कॉलम। तो रो हमारा क्या है 1 1, कॉलम क्या है 2 2। ये हमारा चेंज हो गया। ठीक, A ट्रांसपोज हमारा आ गया। अब क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज, अब इसको ऐड कर देते हैं। तो जब A प्लस A ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 1 2 2 1 3 2 1 3। अब क्या बोला A माइनस A ट्रांसपोज, अब इसको माइनस भी कर लेते हैं। ये क्या हो गया, A प्लस A ट्रांसपोज हो गया। अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 0। ठीक, अगर इसका हाफ कर दें और इसका हाफ कर दें तो हमारा क्या आएगा, और दोनों को ऐड करना है। पहले वाले का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 1, मतलब हाफ क्या मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3/2 3/2 प्लस 2। ठीक, प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 1/2 माइनस 1/2 और ये 0। अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू मिलेगी, सेम यही वैल्यू मिलेगी। यही हमारी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक, सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आया है कि कैसे कैसे एनडीए में क्वेश्चन आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।